हेलो, क्या हाल है भाई लोगों? सब लोग ठीक हैं? मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में साइलोगिज्म, जिसको बोलते हैं न्याय निर्गमन, ठीक है, और इसका जो है आज आप लोगों को पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आज मैं पूरा कंसेप्ट देने वाला हूं, इसलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना। ये तो यार हम लोग का ड्यूटी है कि नहीं। चलिए देखा जाए बाबू, संभावना। आज मैं इसका इतना लाजवाब कंसेप्ट देने वाला हूं आपको कि कभी नहीं भूलोगे। अभी तक इसके पहले जितना भी मैंने रीजनिंग में आपको इसका साइलोगिज्म का दिया, टोटल पेन फ्री दिया, मैं इसको भी पेन फ्री कर दूंगा। और ये लास्ट लेक्चर है आपका, साइलोगिज्म का। इसके बाद साइलोगिज्म में आपका कुछ भी नहीं बच जाता। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक से उल्टा करके देख लेना, आपका क्वेश्चन ना तो गलत होगा। स्पीड तो बुलेट ट्रेन हो गए आप लोग, है कि नहीं। स्पीड अब क्या चाहिए, क्वेश्चन देखा सर मार दिए। तीन तरीका से मैंने आपको इसका बताया, है ना। मैंने वो भी बताया, मैंने वेन डायग्राम से भी बताया, मैंने डायरेक्ट भी बताया आपको कैसे करते हैं। और उसके बाद तीसरा मैंने आपको 100 और 50 के थ्रू आपको कवर करवाया, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, पॉसिबिलिटी, संभावना। देखो क्वेश्चन में या तो संभावना दिया रह सकता है, या आपको देगा हो सकता है, या फिर देगा कि कम से कम ए का बी, कम से कम बी का इतना % है, या समथिंग कुछ भी कम से कम होना। ये देखो, ये क्वेश्चन पे हम आएंगे, आपको दिखाएंगे। ये सारे वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो समझना कि आपको ये पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, पॉसिबिलिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी को आप समझिए कि है क्या। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही मस्त एग्जांपल, आप इसको समझना। आपको दिया है कि कुछ ए बी है, फिर दे दिया कि कुछ बी सी है। आप बाबू ये देखो, कथन है बच्चा, कथन। निष्कर्ष छोड़ दो, निष्कर्ष क्या है, पहले आप कथन को देखो। आप क्या करते हो, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, करते हो। आप कहते हो कि सर ये ए और सी में एनआर का रिलेशन है, ए और सी में बाबू एनआर का रिलेशन है। क्लियर है। ए का बी के साथ पॉजिटिव है सर, बी का सी के साथ पॉजिटिव है, लेकिन ए का सी के साथ एनआर है, जिसमें सर पॉजिटिव भी गलत होता है और निगेटिव भी गलत होता है। यही आपने अभी तक पढ़े हो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एनआर वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों गलत होता है ना। और ये पॉसिबिलिटी में एनआर वाला जो पॉसिबिलिटी है, उसमें इसका पॉजिटिव हमेशा सही होगा और निगेटिव हमेशा गलत होगा। एनआर का पॉजिटिव, एनआर में क्या करते हो, एनआर में आता है तो पॉजिटिव गलत और निगेटिव गलत करते हो ना। वही चीज़ जो है ना, पॉसिबिलिटी में जाकर के पॉजिटिव सही हो जाता है, निगेटिव गलत हो जाता है। कहेंगे कैसे होता है सर, इसको थोड़ा सा डील कर दीजिए। तो मैं आपको देखो बताता हूं, पहले मैं पूरा मिटा रहा हूं, ठीक, जगह चाहिए मुझे इसके लिए। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, यही ना है। चलो अब इसको भी मिटा रहा हूं, आप सिर्फ देखो, यहां पर ध्यान दो बस। ये बेजोड़ कंसेप्ट है बाबू, इस पे एकदम फोकस रखो। कुछ ए सर बी है
और कुछ भी सी है। तो हमारा ए और सी के बीच में एनआर है सर, जहाँ पॉजिटिव भी गलत और निगेटिव भी गलत होता है। लेकिन आपने कहा सर कि पॉसिबिलिटी में क्या करना इसमें कि पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव वाला इसको सही कर देना, निगेटिव वाले को गलत कर देना। मैंने यही बोला कि ठीक है सर। आपको ये कथन दिया हुआ था, कथन, और निष्कर्ष में सपोज कर लो आपको निष्कर्ष में दे दिया बच्चा, पहला निष्कर्ष दिया कुछ ए सी है, दूसरा दे दिया कि सभी ए का सी होना एक संभावना है, ये दे दिया। तीसरा दे दिया कोई ए सी नहीं हो सकता, ये दे दिया। अब आप क्या करोगे, किसको सही किसको गलत? तो फिर आप कहोगे ना, चौथा दे दिया कोई ए सी नहीं है, ये दे दिया। ये चार तरह का दे दिया। अब देखो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे ए और सी ये पॉजिटिव बात बोल रहा है, एनआर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही गलत होते हैं, तो कहोगे ये गलत है सर। कोई ए सी नहीं है सर, ये भी गलत है, एनआर का ही बात। ऐसे एनआर में तो सब है, ए और सी का ही चर्चा है, लेकिन जनरल पॉजिटिव और जनरल निगेटिव ये है बाबू। जनरल पॉजिटिव मैंने आपको बता रखा, किसी को बच्चे को किसी को कन्फ्यूजन हो तो पीछे का लेक्चर देख लो। हवा नहीं है बस जैसे तैसे बस चल दिए, उसे नहीं हो पाएगा। कैसे हुआ सर, क्या हुआ, अब लास्ट लेक्चर में मैं क्या बताऊं आपको, पीछे का लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा कि जनरल पॉजिटिव का कैसे पहचान होता है, जनरल निगेटिव का क्या पहचान है। तो चलो, जनरल पॉजिटिव जनरल निगेटिव दोनों ही गलत है और एक ही बात को बोल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, आइदर हो गया, यानी 1 या 4, ये आइदर बन गया ना। कहेंगे हाँ सर ये दोनों मिलकर के तो आइदर हुआ, ये तो कन्फर्म हो गया सर, बिल्कुल कन्फर्म। जरा ये दोनों बताइए, और ये दोनों संभावना वाला है, क्योंकि मैंने अभी बोला ये संभावना है, हो सकता है भी संभावना ही होता है ना बाबू। तो ए और सी एक का होना एक संभावना है। तो मैंने बताया था पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव वाले को सही करना, निगेटिव वाले को गलत, इसको सही कर देना, इसको सीधा गलत कर देना, सीधा गलत, टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट कर दो इसे। लेकिन सर ये प्रूफ करके बता दीजिए ना जरा कि कैसे हुआ, जैसे इसको आपने प्रूफ किया था आप इसको भी प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो सभी ए का सी होना एक संभावना, कैसे सर सी एक संभावना होगा, तो ये तो आंसर में आपका आंसर क्या बना, आंसर जो आंसर में लिखा रहेगा ऐसे कि 2 एवं 1 या 4 सत्य है, वही आंसर रंगोगे, वही रंगोगे जिसमें दिया रहेगा, जिस ऑप्शन में कि 2 एवं 1 या 4 सत्य है या अनुसरण करता है, वही आंसर दोगे। बिल्कुल सर वही देंगे, लेकिन ये 2 कैसे सही है ये हमको प्रूफ कीजिए। चलो, मैं सभी ए का सी होना की संभावना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। कथन में क्या था, कथन को ध्यान रखो, कुछ ए बी है और था कुछ बी सी है। देखो हम इसको बनाएंगे वेन डायग्राम एकदम इसी के अनुसार। कहता है कि सभी ए सी है, सभी ए का सी होना। चलो हम सभी ए को क्या बना दिए, सी। हमने निष्कर्ष को सही कर दिया ना, निष्कर्ष में यही बोला है सभी ए का सी होना। लेकिन इसको तुम सही तब करो, करते जाओ, लेकिन कथन को ध्यान में रखो, कथन भी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि कथन ही तो 100% सही होता है, ये तो इसके अनुसार चलता है। लेकिन हमने क्या किया कि संभावना है सभी ए का सी होना एक संभावना, ठीक है, सभी ए सी है, लेकिन अब क्या दिया, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, यहाँ दे दिए। अच्छा, कुछ ए भी है, ठीक है। हमने क्या किया कि बहुत तरह का वेन डायग्राम बन सकता है। चलो इसको एक ही थोड़ा सा देखो, ये क्या हम ऐसे कर देते हैं, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। देखो कितना डायग्राम बनाऊंगा मैं, देखो खाली सिर्फ कुछ ए बी है, सी है, सिर्फ देखते जाओ, सिर्फ वॉच करते जाओ। सिर्फ वॉच करना और कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अभी आप देखो मैं क्या से क्या कमाल कर रहा हूं, ये देखो सिर्फ।
1 2 3 4 5 6 डायग्राम मैंने आपको बताया। डायग्राम तो मन की सोच है यार, 6 ही क्यों, 7 हो गया ना। एक ये भी तो है, कुछ ए भी है, कुछ बी सी है, ये तो चलो कोई बात नहीं। अब हमको ये 6 में इसको मिलाओ, पहले इसको मिलाओ। सभी ए का सी होना संभावना है, सभी ए सी है, कहेगा हाँ सर सभी ए सी है। एक को मैं मैच किया ना बाबू, कहे हाँ सर मैच किया, सभी ए सी है। देखो तो यहाँ भी सभी ए सी है, यहाँ भी सभी ए सी है, यहाँ भी हो रहा है ना, और कहीं नहीं, यहाँ भी हो रहा है, सभी ए सी है। तो कहेंगे 3 को में सर मैच कर रहा है मेरा, सभी ए सी है। तो क्या ये तीनों इसको सत्यापित कर रहा है? अगर ये सत्यापित कर रहा है तो मेरा कथन, ये निष्कर्ष बिल्कुल हमारा सही है। तो चलते हम इसको सत्यापित करते हैं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। बोलो कुछ बी सी है कि नहीं? मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था, आपको ऐसे नहीं बताया है कि ए बी सी डी ऐसे करके नहीं बताए हैं, नहीं बताया है कि ये छोटा डब्बा का पानी में बड़ा से कुछ ले सकता है, कुछ दे भी सकता है। तो बताओ ये कुछ इसमें से इसमें दे नहीं सकता, इसका कुछ इसमें नहीं जा सकता? हाँ बिल्कुल जा सकता है सर। तो जा सकता है तो बताओ हमारा बिल्कुल सही है कि नहीं? कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, एकदम सही है सर। तो जब ये सही है तो ये भी हमारा सही है कि सभी ए का सी होना संभावना, सभी ए का सी होना एक संभावना है, बन सकता है, संभावना है ना बाबू? कोई दिक्कत? आप इसमें भी देखो, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, यहाँ आया कुछ ए बी है कुछ बी का देखो सी है, कुछ ए बी है कुछ बी सी है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी ए बी सी है, सभी ए का सी होना एक संभावना है। इसको उलट के भी दे देगा ना, अगर उलट के भी दे देता कि सभी सी का ए होना एक संभावना है तो वो भी कहते हाँ है, क्योंकि देखो सभी ए सी है कि नहीं, बन रहा कि नहीं? तो ये इसको बोलते हैं अनलिमिटेड थिंकिंग। कितना भी आप सोचो, कितना भी करो, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन हमको ये इसको भी चेक करना है कि ये हमारे रूल को फॉलो करता हो। जिस वेन डायग्राम से आपने बनाया वो उस रूल को फॉलो करता हो। बोलो कर रहा है ना? तो इतना आप एग्जाम में करोगे, नहीं करेंगे सर तो क्या करें? तो एक ही चीज़ को करेंगे सर। जब एक ऐसी होना संभावना है तो कहता है नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, हो तो रहा है। तो एक ही चीज़ समझेंगे सर कि जो एनआर में जनरल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे, वहाँ जो एनआर का कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें बताए थे कि जिसके बीच एनआर का लगेगा, रूल लगेगा, एनआर का रिलेशन बनेगा, उसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को गलत कर देंगे। लेकिन अगर वही पॉसिबिलिटी में पूछेगा हमसे एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि सर उसका पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को हमेशा सही करेंगे और उनके बीच का निगेटिव पॉसिबिलिटी को हमेशा गलत करेंगे। एकदम ख़त्म, एकदम आसान तरीके से। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी एक मिनट। बताओ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? कुछ नहीं हो सकता इससे आसान। तो इसलिए मैंने सोचा ही था कि पॉसिबिलिटी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देते जाऊंगा, बैंक का क्वेश्चन, और देखना खटाखट खटाखट आप खुद बनाते चले जाओगे, तुरंत निकल जाएगा, एकदम टाइम नहीं, बिना पेन लगाए क्वेश्चन देखा आंसर मार दोगे फटाक से, समझे? चलो अच्छा, चलो ये तो आपने जाना। अब कहोगे कि सर वो 150 वाले में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 150 वाले में अगर हम बात करें 100 और 50 वाले में, तो कहना कि जैसे गेट पास क्या होता था, गेट पास होता था वहाँ पर मिनिमम 100 लगना चाहिए, मिनिमम 100 होना चाहिए। किस में? क्रॉस में किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी में बात करें, पॉसिबिलिटी में तो 100 वाला जो होगा ना बाबू, 100 वैल्यू वाला, 100 वैल्यू हमेशा गलत होगा और 50-50 वैल्यू वाला सही होगा। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, समझे? रिवर्स हो जाता है ये, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। जैसे कि आपको दे दिए कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो आपसे पूछा गया, ये कथन है, आप देखना एकदम आप आराम से तुरंत समझ जाओगे। और निष्कर्ष है, बोल रहा है कि कुछ
ए का सी होना एक संभावना है, ये दिया है। तो देखो ए का सी होना था, बी और बी, ये 50 और ये 50, कुछ वाले में तो 50-50 होता है, हाँ। तब 50-50 जब हुआ और एगो ये दे दिया दूसरा दे दिया कि कुछ ए सी है, ठीक। तीसरा दे दिया सभी सी ए है, सी ए है या ए सी है, ये दे दिया। तो पहले इसका भावना छोड़ो, पहले ये दोनों देखो, कुछ ए सी है तो कुछ ए सी, तो ए सी होगा कभी सही, क्योंकि 50-50 है, कम से कम 100 का होना जरूरी है गेट पास। कहेंगे नहीं सर ये गलत है। कुछ सी ए है, कुछ सी ए, ये भी गलत है, होगा ना, 50-50 नहीं होगा, कम से कम 100 का होना जरूरी। लेकिन पॉसिबिलिटी में भी तो 50 या 50 आ रहा है और ये हमारा सही है। देखो ये 50-50 है क्रॉस में, ये दोनों कट जा रहा है, ये दोनों कट रहा है, लेकिन ये दोनों का क्रॉस का वैल्यू 50 या 15 है और हमारा सही हुआ कि नहीं। तो आपने क्या समझा, एकदम रिवर्स होता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। उसमें जो है 150, मैंने दोनों बता दिया, वेन डायग्राम से भी बता दिया आपको और इधर से भी बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है बाबू कि फिर से एक बार समझो, मेरी बात को खाली गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, 2 मिनट का ध्यान से आंख बंद करके आंख बंद कर लो और मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एकदम सुनो ध्यान से। जनरल नियम में जिन दो के बीच एनआर का रिलेशन, मतलब नो रिलेशन का संबंध होता है, एनआर का रिलेशन होता है, वो दोनों के बीच हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन और निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। और अगर वो दोनों एक ही बात को पॉजिटिव में और निगेटिव में बोलता हो तो उन दोनों गलत के बीच आइदर का रिलेशन होता है। डन। ये तो मैंने जनरल पॉजिटिव और निगेटिव वाला बता दिया। अब मैं आता हूँ पॉसिबिलिटी में। वही संबंध पॉसिबिलिटी में जो पहले एनआर में गलत होता था वो पॉसिबिलिटी में हमेशा सही होगा, लेकिन पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होगा, निगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो ये तो वेन डायग्राम का रूल हुआ। अब मैं आपको 100 और 50 से जो बताया था मैंने आपको, इसमें उसका रिवर्स होता है। गेट पास जो है जनरल में, जनरल जो नियम पढ़ते हैं हम, जनरल तरीका, उसमें गेट पास क्रॉस वाले का मिनिमम 100 रुपीज़ होना चाहिए, तभी वो गेट को पास कर पाएगा, ठीक। 50-50 अगर होता था तो वो हमारा गलत हो जाता था रिलेशन। लेकिन पॉसिबिलिटी में 100 पास रहेगा ना, अगर 100 दोनों का वैल्यू, तो उसको गलत कर देंगे और 50-50 को सही कर देंगे। मजा आ गया मजा, समझ में आ गया होगा, आंख खोल लो, समझ में आ गया ना। चलो बाबू, अब आते हैं, इसको कहते हैं धुआं उड़ा देना। आते हैं क्वेश्चन लेकर के, एकदम उड़ा देना है पकड़ करके। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, सीजीएल और बैंक पीओ वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कथन है, निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष। कहोगे कि सर आपने तो पूरा जगह पे क्वेश्चन दे दिया, आंसर कहाँ बनाएंगे। तो बनाने की क्या जरूरत है यार, अभी तक तो आपको सिखाया मैंने बनाने के लिए, अब नहीं बनाना। अब डायरेक्ट आंसर टिक टिक करके मारना है, पेन फ्री पढ़ा रहे हैं ना। अब क्या कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया, अब कहाँ समय लगा रहे हो, ऐसे रिजल्ट थोड़ी होगा। आपको रिजल्ट चाहिए तो हमारे बातों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद देखिए एकदम कैसे रिजल्ट होगा, गलत ही नहीं होगा और सेकेंडों में बना दूंगा आंसर को। चलो, कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां अनाज है, कोई अनाज मिठाई नहीं है। एक तो निगेटिव दिया है, वाह, सभी मिठाइयां अच्छी है। चलिए, सभी अनाज के अच्छे होने की संभावना, इसको छोड़ते हैं, पहले इसको छोड़ के अगला देखते हैं। कोई फल अनाज नहीं है, कोई फल कहाँ है, फल यहाँ है, अनाज नहीं है। बताओ कि ये दोनों पॉजिटिव बात कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बात, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात में ये निगेटिव कहाँ से दे दिया, तो कहेंगे सर गलत। तुरंत बनाओ बाबू, एकदम बनाओ तुरंत। सभी अच्छे अनाज है, अच्छा कहाँ है, अनाज तो यहाँ है, अच्छा यहाँ है। सभी अच्छे, अच्छा और अनाज छोड़ो, निकट वाला, पहले निकट वाला को ही पकड़ना है। ये बात पॉजिटिव बोल रहा है और ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव टकरा गया, खत्म।
कुछ सब्जियां मिठाई है, सब्जी और मिठाई का निकट वाला पकड़ो, निकट, सब्जी यहाँ है मिठाई यहाँ, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, होगा है नहीं सर, गलत। ये भी गलत। अब एगो बचा संभावना कि सभी अनाज के अच्छे होने की संभावना है। अनाज और अच्छा, अनाज यहाँ है, अनाज यहाँ, अच्छा यहाँ है। अब मिठाई कट गया, ये पॉजिटिव और निगेटिव। जो जनरल में होता था गलत, अब वो पॉसिबिलिटी में होगा सही। खत्म। कहीं वेन डायग्राम बनाया मैंने, कहीं 50-100 लिखा, कहीं 150 कुछ यूज किया। अरे जनरल में तुम क्या करते थे कि सर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों मिलकर के गलत होता था, लेकिन पॉसिबिलिटी में आकर दोनों मिलकर के क्या हो गया, सही। जो वहां गलत यहां पर सही। लेकिन याद रखना कि पॉसिबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगा बाबू, ऑलवेज रॉन्ग। निगेटिव पॉसिबिलिटी जहां मिला तुरंत काट दो, सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को सही करो। देखा कितना आसानी से, एकदम सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन है। मैं एक नहीं भर भर के अभी क्वेश्चन देने वाला हूं, एकदम प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन। चलो यहां सभी सूचनाएं अधिकार, एक बार खाली ध्यान से दे दो, कोई अधिकार कानून नहीं है। सर ये निगेटिव मिल गया, ये वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चलो कुछ अनाज गलत है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सर अब हमको संभावना वाला पहले छोड़ दो। कुछ कानून सही है, कानून यहाँ है और सही कहाँ है, सही यहाँ है। कानून और सही निकट वाला पकड़ते हैं। अब ये तो पॉजिटिव और ये भी आया पॉजिटिव। अब क्या करें सर, तो मैंने आपको बोला था कुछ से आएगा, सभी से आएगा तो हमेशा क्या होगा, कुछ वाला हमेशा सही होगा, कुछ वाला हमेशा सही होगा। अब इसको छोड़ो, यहाँ देखो कुछ सूचनाएं कानून है, सूचना यहाँ है और कानून यहाँ है। देखो पॉजिटिव से निगेटिव आया बाबू, तो होगा सही? नहीं सर, बिल्कुल गलत होगा। चलिए सभी गलत अधिकार है, गलत गलत गलत, यहाँ है अधिकार है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव टकरा गया, होगा सही? नहीं सर, गलत। कोई कानून सही नहीं है, ये निगेटिव बात बोल रहा है। कोई कानून और सही, कानून यहाँ है सही यहाँ है, कानून यहाँ है सही यहाँ है, लेकिन ये देखो तो दोनों बात पॉजिटिव है और ये निगेटिव पूछ रहा है, होगा नहीं। बताओ, अब एगो संभावना बचा, तुरंत खत्म। सभी अधिकार के गलत होने की संभावना, अधिकार और गलत। अधिकार यहाँ है सर, गलत यहाँ है सर। पॉजिटिव निगेटिव टकरा गया और पॉजिटिव निगेटिव टकराया तो जनरल में वो गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो सही होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। जिस ऑप्शन में मिलेगा 1 और 2 सत्य है, वही ऑप्शन को आप रंगना। इसमें जिस ऑप्शन में मिलेगा सिर्फ 1 सत्य है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, उसी को आप कलर करना। बताओ कहीं दिक्कत? इतना अच्छा से मैं बता रहा हूं, कौन बताएगा यार इतना अच्छा से? बच्चे की तरह मैं समझा रहा हूं आपको। आप लोग चाहते थे ना, और बच्चे जानते ही हैं, सब जानते ही हैं कि चौहान सर ने पकड़ा तो फिर ये तो पेन फ्री ही सॉल्यूशन देंगे। मैं पेन फ्री देता ही हूं, सब टॉपिक पे दूंगा, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट का नहीं दूंगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। बताओ कहीं वेन डायग्राम, कहीं 150 कुछ भी यूज किया, मैंने 3 तरीके सिखाए आपको। अब क्या करूं, 3 तरीका दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में अगर गलती कर जाते हो तो क्या करना, वो छोटा सा वो होता है ना कटोरा वगैरह, लोटा वगैरह, वो उसमें पानी डाल देना, नाक ऐसे डुबा लेना, ठीक है? जिंदा रह के क्या करोगे फिर? यार इतने अच्छे चीज़ सिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकाल पा अगर ऐसे क्वेश्चन गलती कर जाते हो ना, आप तुरंत छोड़ दो, कंपटीशन लाइन छोड़ दो, आप दूसरा कोई काम धंधा शुरू कर लो। समझे? टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ऐसे भी नहीं सीखोगे तो कैसे सिखाऊं मैं, बोलो? बुरा लग रहा होगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या करूं? बोलना पड़ता है यार। अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा तो बोलना पड़ता है मुझे। ऐसा रिजल्ट होगा तो मुझे उत्साह, मेरा मतलब क्या बताएं, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना? मुझे उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करोगे, ढंग से करोगे, रिजल्ट लाओगे, मुझे इन्फॉर्म करोगे, सर देखिए क्या कमाल करवा दिया आपने। इतने दिन से मैं रिजल्ट के लिए परेशान था, रिजल्ट नहीं हो पा रहा था, देखिए आ गया रिजल्ट, है ना? चलो आते हैं, समझ रहे हो ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सभी उच्च निम्न है, कोई उच्च छोटी नहीं है, सभी छोटे बड़े हैं, कुछ बड़े मध्यम है।
और इसका निष्कर्ष 5 दिया है। फिर यहाँ भी कथन दिया है, निष्कर्ष 5 दिया है ना। देखो बाबू एकदम तुरंत बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। हमारे बातों को लेके चलना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब संभावना वाला को छोड़ दो, पहले जनरल का देखो। सभी निम्न छोटे हैं, निम्न कहाँ है? निम्न यहाँ है, छोटा यहाँ होगा सही? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होगा। देखो निम्न और छोटा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा? नहीं सर, ये गलत होगा। पक्का? कुछ छोटे मध्यम है, छोटा यहाँ है अब मध्यम यहाँ है, सभी और कुछ, इसमें कुछ तो होगा ही ना बेटा। सॉरी चलो कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है ना बाबू कि इसमें कुछ छोटे मध्यम है, छोटा ये है और मध्यम ये है ना। तो ये दोनों जो है ना बाबू देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव, लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि इसमें कुछ का रिलेशन होता ही होता है ना, कुछ हमेशा रहता है। ये कुछ मध्यम छोटे हैं, मध्यम छोटे और छोटे मध्यम, जब छोटा मध्यम कुछ है तो मध्यम भी छोटा होगा, ये बिल्कुल सही। अब आते हैं पॉसिबिलिटी पे, छोटों के निम्न होने की संभावना। छोटा और निम्न का बात कर रहा है, छोटा यहाँ है, छोटा यहाँ है और निम्न यहाँ है, छोटा और निम्न, लेकिन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो दोनों मिलकर के क्या होता है? गलत होता है जनरल में, लेकिन पॉसिबिलिटी में वही सही होता है। हाँ सर ये सही है। छोटा और मध्यम, छोटा यहाँ है, मध्यम कहाँ है? यहाँ है। तो ये देखो पॉजिटिव और छोटा वाला क्या चीज में बाबू? निगेटिव में है ना। छोटा और मध्यम का बात कर रहा है। तो अच्छा देखो, अब आप कहोगे कि सर इससे इसको लिए क्यों, इससे क्यों नहीं लिए छोटा और मध्यम? छोटा और मध्यम है तो आप यहाँ से भी बनाओ, देखो यहाँ से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 और ये 50 और ये 50 और ये 50, तो बताओ 50-50 क्या होता है? ये जनरल रूल में गलत होता है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी में वही सही होता है। तो ये हमारा सही है। दोनों तरीका आजमा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप डायरेक्ट में बना लो, 150 में बना लो, वेन डायग्राम पे बना लो, कैसे भी बना लो, आपका आंसर आना ही आना है। तो आंसर आपका क्या हो गया? ओनली 3 गलत है, यानी कि 1, 2, 4 और 5 अनुसरण करता है, यानी कि वो सही है। ये बैंक पीओ वगैरह का क्वेश्चन है बाबू। क्या छूटेगा अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन? छूटना चाहिए? नहीं छूटेगा सर, बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना। प्रॉमिस करते हो? नहीं छोड़ोगे? चलिए आगे। अब तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, अब तो क्वेश्चन देते रहिए ना सर, अब कितनों आ जाए क्वेश्चन, अब तो बन जाएगा। सभी रात दिन है, कोई दिन सपना नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। चलो जहाँ पॉजिटिव निगेटिव टकराएगा वहाँ गलत कर देंगे सीधा। कोई रात सपना नहीं है, कोई रात सपना नहीं है। सपना रात कहाँ है? रात कोई रात सपना नहीं है, रात तो यहाँ है, सपना यहाँ है। अच्छा रात और सपना, ठीक है। कोई रात कहाँ गया बाबू? कोई रात सपना नहीं है, निगेटिव बोल रहा है ना। हाँ लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये देखो ये हिडन निगेटिव वाला बात हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आ जाए सभी से कोई के बीच तो हमेशा निगेटिव होता है। ये हमारा सही है। कोई कैसे सही हुआ सर? तो आप देखो सभी रात दिन है। आप एक चीज़ देख लो, आप इस चीज़ को फंसते हो, इस चीज़ को समझ लेना। सभी रात क्या है बाबू? दिन है। और कोई भी दिन सपना नहीं है। जब कोई भी दिन सपना नहीं है, ये निगेटिव है, तो मैंने ये बोला था ना कि अंदर वाला भी निगेटिव। जब सभी से कोई की ओर आएगा कोई निगेटिव वाला बात, तो वो हमारा सही होगा। तो कोई रात सपना है, कहोगे नहीं सर कोई रात सपना नहीं है, बिल्कुल हमारा बात सही बोल रहा है, तो ये हमारा सही है। सभी सपने झूठे हैं। सभी सपना कहाँ है? सपना यहाँ है, सपना यहाँ भी है, यहाँ भी झूठ है। तो पॉजिटिव से निगेटिव में आया होगा? नहीं होगा सर, गलत। सभी दिनों के सच होने की सब हटाओ, पॉसिबिलिटी बाद में बनाएंगे, पहले जनरल देखते हैं। कुछ रात सपने हैं। रात कहाँ है? रात सपने हैं। रात यहाँ है और सपना। अब देखो कहता है कुछ रात सपना है। अरे बाबू कोई भी रात सपना नहीं है। कुछ रात कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं तो पूरा दुश्मन ना हूं, या अगर दोस्त हूं तो पूरा दोस्त ना हूं कि थोड़ा सा दोस्त है सर, थोड़ा सा दुश्मन है। ऐसा है? ऐसा नहीं होता। तो बोल रहा है कि कोई भी, आप यहीं पर देखिए, कोई रात सपना नहीं है, बिल्कुल सही था। तो कुछ रात सपना कैसे हो सकता? ये तो गलत है सर। अब पॉसिबिलिटी आते हैं। कुछ सभी झूठों के सपने होने की संभावना। झूठ और सपना देखते हैं, कहाँ है झूठ?
झूठ यहाँ मिला और सपना यहाँ मिला। पॉजिटिव निगेटिव गलत होता है सर, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो सही होता है सर। सभी दिनों के सच होने की संभावना, दिन और सच, दिन है और सच है। दिन कहाँ है, सच यहाँ है, दिन यहाँ है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जो जनरल में गलत होता है सर, पॉसिबिलिटी में वो सही होता है। एकदम सेकंडों में बनेगा। आंसर आया क्या, 1, 2 एवं 4 सही है। उत्तर में क्या दोगे, 1, 2 एवं 4 सत्य है। देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी। बने रहो, ऐसा नहीं कि ये सोच करके बंद मत कर दो वीडियो कि बस हो गया ना अब तो सीख ही गए। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। एक आदमी जो है ड्यूटी करके आया घर, और उसका छोटा सा बच्चा था, तो वही 3-4 क्लास में पढ़ रहा था। तो उसने स्कूल में सुना था कुछ ऐसे कि इंडोनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है, तो कुछ नाम बड़ा ही हंसमुख नाम था, तो भूल गया। वो आया घर पे, उसको याद आया, एक होएगा बच्चा को जानते हो, कुछ होता है मुंह पे बात आ जाता है तो तुरंत बोल देता है। तो अपने पापा से पूछा कि पापा इंडोनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पापा तो थे पढ़े लिखे, मेरिट पे उन्होंने जॉब भी लिया था, लेकिन क्या है ना, जॉब चल रहा था तो करंट से वो हट गए थे थोड़ा, उन्हें ध्यान नहीं रहा। बोले अच्छा ठीक है बेटा, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आऊँगा ना तो बता दूंगा तुमको, मम्मा से पूछ लेना। क्या ठीक है। ऑफिस से आया बच्चा, फिर रात में खेलते खेलते जब पापा सो रहे थे तो बोले पापा इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए ना। तो उसके पापा जो है मोबाइल पे कुछ अपना वर्क वगैरह कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। बोले अच्छा ठीक है बेटा, बाद में बता देते हैं। ऐसे बच्चा एक दिन और हुआ, इसी तरह पूछा, पापा कुछ काम में व्यस्त थे, नहीं बता सके, जो कि बताना आसान ही था, नहीं होता तो मोबाइल से चेक करके तुरंत बता देते, अगर नहीं जान रहे थे तो किताब में सर्च कर लेते, कुछ भी हो सकता था। पापा ने उस बच्चे के बात पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा भी भूल गया। बच्चा तो पूछता है बाद में भूल ही जाता है, बच्चा छोड़ गया, वो खेल कूद में अपना रम गया। एक बार क्या हुआ कि KBC चल रहा था, और उसके पापा जो एक अच्छे स्टूडेंट भी रह चुके थे, वो तो जॉब कर रहे थे, एक अच्छा ऑफिसर ग्रेड पे जॉब भी कर रहे थे वो। तो उन्होंने क्या हुआ, उसमें उन्होंने अपना क्या क्वेश्चन का जवाब दिया और उनको बुलाया गया। तो वहाँ जो क्वेश्चन हॉट सीट के लिए पूछा जाता है ना, पूछा और उनका नंबर आ गया। तो अब शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा जी से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 लाख के लिए, पहले 10,000 के लिए, 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए पूछा गया। सब वो जीतते जा रहे थे। 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया, बता दिए। अंतिम क्वेश्चन था 5 करोड़ का। तो हाँ शर्मा जी, अब आप और खेलना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ। तो शर्मा जी आप ये समझ लें कि अगर ये क्वेश्चन का जवाब अगर आपने गलत किया तो आपको ओनली 3,20,000 रुपया ही यहां से मिलेगा, नहीं तो आप इस शो को अभी ही क्विट करके जा सकते हैं। 1 करोड़ रुपया आपका। तो क्या आप खेलना चाहते हैं? हाँ सर मैं खेलना चाहता हूं, शर्मा जी का जवाब था। तो ठीक है, अब आप क्विट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे? नहीं, क्विट नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा। जीते तो 5 करोड़ और नहीं तो 3,20,000 रुपया लेके जाएंगे। तो शर्मा जी अब आपके पास कोई लाइफ लाइन भी नहीं बचा, सारा इस्तेमाल आपने कर लिया। तो अब बताइए शर्मा जी कि अभी हाल ही में जो है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? अब शर्मा जी हो गए अबाक। वो अपने छोटे से बच्चे के बारे में सोचने लगे कि बेटा मेरा 2-3 दिन से इतना बार बार पूछ रहा था कि यहाँ का प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया बातों पर। शर्मा जी तो उसी में खोए रह गए। अब क्या जवाब देते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन का जवाब देना ही था, छोड़ना तो नहीं था। आंसर उन्होंने गलत कर दिया और लेके आए 3,20,000। क्या सीखे आप लोग?
कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, किसी से कम नहीं होता, किसी से आंका नहीं जा सकता। बने रहो बाबू, हो सकता है मैं जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। बाद में आप वीडियो देखोगे, या सर शायद इसको भी प्रैक्टिस कर लिया होता, है ना। बने रहो मेरे साथ और चलते रहेगा। अब चूंकि ये लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंटरटेन कर दिया, ठीक है। लास्ट ही, अब कुछ नहीं रहा सैलोगिज्म ऐसी की तैसी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान देना। देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 4 को कथन दिया है, 5 कंक्लूजन निष्कर्ष दिया है, 4 कथन है, 5 है, और इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको बड़े लेवल के ही एग्जाम में देंगे ना, ठीक है। तो अच्छा मिट गया क्या यहाँ पर, न्याय निर्गमन, इसका ही मैं आपको जब लॉजिकल में बताऊंगा ना, कथन निष्कर्ष वाला, आपको अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे कथन निष्कर्ष, जिसमें कई बच्चे को कन्फ्यूजन होता होगा कि सर नहीं बन रहा है। अरे नहीं बन रहा है नहीं, वो आपका क्या कहते हैं, वो लॉजिकल वाला क्वेश्चन आप देख लेते हो। इसका क्वेश्चन तो बिल्कुल बनना है, ना बनने का तो सवाल ही नहीं होता। तो लॉजिकल वाला जब मैं कथन निष्कर्ष पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखा जाए, कथन दिया है कोई परीक्षा कठिन नहीं है, एकदम मेरा वाला तरीका अपनाओ माइनस। सभी रास्ते कठिन रास्ते हैं, कुछ रास्ता सरल है, कोई सरल उपाय नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, कोई कठिन सरल नहीं है। चलो कठिन कहाँ है, यहाँ है, मिल गया। कठिन यहाँ भी है, लेकिन निकट वाला लेना है, सरल यहाँ है। तो ये प्लस है, ये प्लस, और ये क्या बोल रहा है बाबू, निगेटिव, तो होगा सही, तो ये तो हो जाएगा गलत। कोई कठिन सरल नहीं है। अच्छा लेकिन यहाँ पर दिया है ना, सभी से स्टार्ट किया है ना बाबू। हाँ देखो 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 एक चीज़ जरा सा बाबू, ये देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ पर कह रहा था कि कोई परीक्षा कठिन नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाए ना कभी, तो आप 150 से भी बना लो। ऐसे देखो, ये क्या है, कोई कठिन सरल नहीं है। जब सभी कठिन रास्ता है और कुछ रास्ता सरल है और कोई सरल उपाय नहीं है, तो पक्का अंदर वाला सही होगा, मेरा अंदर वाला निगेटिव होगा। इसको रिलेशन बैठाना पड़ेगा। कभी देखो सभी कठिन रास्ता है, ये कठिन है बाबू, ध्यान देना। ये क्या है, कहेंगे रास्ता है सर, और कुछ रास्ता सरल है, ये कुछ रास्ता सरल है। और कहता है क्या कि कोई सरल उपाय नहीं है, कोई सरल उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है। लेकिन इसके साथ तो कुछ वाला तो सही होगा। कहता है कोई कठिन सरल नहीं है। कठिन कहाँ है, कठिन और सरल, इसके साथ तो एनआर का रिलेशन तो होगा ही नहीं सही, ये तो गलत है। हाँ ये तो गलत है, ठीक है। कोई कठिन सरल नहीं है, बिल्कुल ठीक। सभी उपायों के रास्ते होने की इसके पहले कोई परीक्षा कठिन नहीं है, तो कोई परीक्षा, तो परीक्षा के साथ ना निगेटिव चलेगा दोनों। कोई परीक्षा, सॉरी, इसके साथ आ रहा है निगेटिव, तो इसके साथ एनआर आएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। सभी उपायों के रास्ते होने की संभावना, उस संभावना वाला छोड़ देते हैं। सभी रास्ते परीक्षाएं हैं। कहाँ गया सभी रास्ता यहाँ है, अब परीक्षा कहाँ है, रास्ता यहाँ है, परीक्षा यहाँ है। प्लस अब माइनस, और यहाँ बोल रहा है कि ये देखो निगेटिव वाला बात आ गया, यहाँ प्लस वाला बोल रहा है, ये होगा सही, तो नहीं सर ये हमारा गलत है। अब आगे देखते हैं कि सभी संभावना वाला छोड़ो, सभी रास्ते उपाय हैं। रास्ता कहाँ है बच्चा, रास्ता यहाँ है, उपाय यहाँ है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा होगा, नहीं सर ये भी गलत। अब संभावना वाला देख लेते हैं कि सभी उपायों के रास्ते होने की संभावना। सभी उपाय का रास्ता, उपाय कहाँ है, उपाय यहाँ है, और रास्ता पॉजिटिव निगेटिव हमारा गलत होता था, इसलिए संभावना में ये सही होगा। सभी परीक्षाओं के रास्ते होने की संभावना, परीक्षा यहाँ है, रास्ता यहाँ है, पॉजिटिव निगेटिव हमारा गलत होता था, संभावना में ये सही है। यानी कि हमारा सही कौन कौन हुआ, 2 और 4 ही सही हुआ, बाकी तीनों गलत हो गया।
आगे बढ़ते हैं। सभी कठिन शब्द है, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। देखो जरा, सभी स्वर व्यंजन है। स्वर कहाँ है? स्वर स्वर व्यंजन तो मिला हमको, स्वर कहाँ है? स्वर यहाँ सबसे निकट, चलो यही है। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होगा? नहीं होगा सर, तुरंत काट दो। कुछ कथन अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ नहीं। देखो ये स्पेशल निगेटिव वाला बात है, कुछ नहीं है स्पेशल निगेटिव है, कुछ व्यंजन नहीं है स्पेशल निगेटिव। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर स्पेशल निगेटिव का केस आता है तो ध्यान देना। कुछ कथन अर्थ नहीं है, कहाँ है कथन? कथन यहाँ है, अर्थ यहाँ है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इसमें जो है ना कुछ नहीं है वाला हमेशा सही होता है बाबू, हमेशा सही होता है। लेकिन देख लो, अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है तो थोड़ा मैं बना के दिखलाता हूँ। इधर का मिटा देते हैं, मुझे आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत बता दूंगा कि ये क्या है। आपको समझाना है मुझे। मैं देखो स्पेशल निगेटिव आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल निगेटिव मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो स्पेशल निगेटिव है वो दोनों। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो होगा, समझो। इसलिए मैंने कहा बीच में वीडियो को ड्रॉप करके मत भागो, छोड़ के जाना नहीं। बहुत सारे चीज़ ऐसे आएंगे जो आपको दिक्कत हो सकता है। सभी कथन शब्द है। देखो कथन है बच्चा, अरे 150 से भी बढ़ा ही सकते हो। सभी कथन शब्द है, गुड। कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, चलो ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। कोई शब्द अर्थ नहीं है, कोई शब्द अर्थ नहीं है। ये नहीं है तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं कि सभी अक्षर स्वर है, सभी अक्षर स्वर है और इसके साथ कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। अक्षर अक्षर कहीं नहीं दिया है, अक्षर स्वर है, स्वर भी नहीं टच नहीं किया, अलग अलग दिया है। चलो सभी अक्षर स्वर है, सभी अक्षर क्या है? स्वर है। और कहता है कि कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। इसके साथ ये निगेटिव है लेकिन इसके साथ एनआर का रिलेशन है, एनआर का रिलेशन है। यानी कि कुछ इसका नहीं है और कुछ है, यानी स्पेशल निगेटिव, स्पेशल निगेटिव का केस। अब हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ गया? कुछ कथन अर्थ नहीं है। कुछ कथन कहाँ है? कथन अर्थ नहीं है। देखो सभी नहीं है लेकिन इसमें कुछ भी तो नहीं है, और टोटल है या नहीं है। तो कुछ बोलेगा कुछ नहीं, वो भी तो सही बोल रहा है। कहेंगे हाँ सर सही बोल रहा है बिल्कुल। कुछ अक्षर व्यंजन नहीं है, कुछ अक्षर व्यंजन नहीं है। तो कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं है तो उसमें बोलेंगे कुछ भी तो नहीं है, कुछ करके ही तो सभी हुआ है ना। तो ये भी हमारा सही है। आप 150 से भी बढ़ाओगे तो बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। सभी व्यंजनों के स्वर होने की, इसको छोड़ो, पहले यहाँ देखें। कुछ कथन अर्थ है, कुछ कथन कहा गया, कुछ कथन अर्थ है कैसे? तो निगेटिव है, ये गलत। अब संभावना वाला बनाते हैं। सभी व्यंजनों के स्वर होने की संभावना। व्यंजन और स्वर, व्यंजन कहाँ गया बाबू? मेरा व्यंजन यहाँ है और स्वर यहाँ है। व्यंजन और स्वर, व्यंजन यहाँ है और स्वर यहाँ है। हमारा क्या हुआ? सभी व्यंजनों के स्वर होने की संभावना है, सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है। अरे बोल रहा है कि सभी व्यंजन, हाँ व्यंजन स्वर हो सकता है, सभी स्वर व्यंजन नहीं हो सकता। सभी व्यंजन स्वर हो सकता है। बोलो कैसे हो सकता है सर? तो ये देखो अक्षर है बच्चा, ये अक्षर है और यहीं पर अगर हम व्यंजन कर दें, हम कहेंगे कि कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं है, और ये स्वर कर दें तो बताओ उसकी सभी व्यंजन स्वर हो सकता है कि नहीं? सभी व्यंजन स्वर हो रहा है कि नहीं? और कुछ हमारा बोल ही रहा है कि कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है। ये हमने निगेटिव दे दिया, अलग अलग कर दिया। और बोल रहा था क्या कि सभी अक्षर स्वर है, सभी अक्षर स्वर है, हुआ ना। तो सभी व्यंजन भी तो स्वर हो सकता है, हाँ हो सकता है सर। तो ये हमारा सही है। देखो सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, हर तरह का सोच रखना पड़ेगा। जहाँ जो आजमाया, जहाँ जैसा आया वैसे हम चल दिए। तो इसीलिए बीच में छोड़ करके ये मत सोच लो कि आप सफल हो गए, पहुंच गया वहाँ तक। नहीं, आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेगा हाँ ये तो सही है, लेकिन गलत हो जाता है। तो जब ऐसे स्थिति आएगा या आपका लग रहा है गलत और वहाँ सही हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमारे सारे कॉन्सेप्ट को फिर एक बार ध्यान देना। देखो अलग से तो मैं कहूँगा कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जितना पढ़ाया अगर उतना ही ढंग से अगर पढ़ लो और प्रैक्टिस करो सेट को, तो आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, कहीं टेंशन नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, एक भी गलती होने का चांस ही नहीं है। तो इसे क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे कि 2, 3 और 4 सत्य है। 2, 3 एवं 4 सत्य है, समझे?
कोई दिक्कत? हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखो बाबू, कहता है कि सभी सूचनाएं अधिकार है, कोई सूचना कानून नहीं है, सभी कानून गलत है, कोई गलत अपराध नहीं है ना। पहला निष्कर्ष दिया है, सभी अधिकार कानून हैं, कुछ कानून अपराध हैं, सभी कानूनों के अधिकार होने की संभावना है, सभी कानून अपराध हैं, सभी सूचनाओं के गलत होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन कथन दिया है, सभी आय व्यय हैं, कुछ धन खर्चे नहीं हैं, कोई आय राजस्व नहीं है, कोई धन वेतन नहीं है। निष्कर्ष पहला, सभी व्यय राजस्व हैं, सभी वेतनों के खर्च होने की संभावना है, सभी राजस्वों के व्यय होने की संभावना है, कुछ आय राजस्व नहीं है, कोई वेतन खर्च नहीं है। चलो 1 मिनट में समय दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, आप चेक कर लेना, है ना। अब अंतिम है तो फिर एक बार चेक कर लो, खुद भी देख लो आजमा करके, आपसे बनता है, तुरंत बनाओ, 10 सेकेंड में तो बन जाना चाहिए आंसर। कितने बच्चे का एक आंसर हो गया होगा, दूसरा पे होगा? चलो बनाओ। चलो बन गया होगा, चेक कर लो। पहले देखा जाए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अब यहाँ देखो, कहता है सभी अधिकार कानून है, अधिकार यहाँ है, कानून है, पॉजिटिव से निगेटिव होगा नहीं, इधर काटो, गलत है सर। कुछ कानून अपराध है, कानून यहाँ है, कानून यहाँ है, अपराध यहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव होगा नहीं सर, ये भी गलत। सभी कानून की छोड़ दो, संभावना बाद में करेंगे। सभी कानून अपराध है, कानून यहाँ है, अपराध है, सभी कानून अपराध है, पॉजिटिव से निगेटिव होगा नहीं, गलत। सभी, अब ये 2 संभावना वाला बचा। सभी कानून के अधिकार, कानून से अधिकार, कानून से अधिकार, कानून से अधिकार, निगेटिव पॉजिटिव गलत होता है, संभावना में वो सही होता है। सूचनाओं के गलत होने की संभावना, सूचना है और गलत, पॉजिटिव से निगेटिव गलत होता है लेकिन संभावना में वो सही। आंसर 2 ही को सही हुआ, 3 एवं 5। आंसर क्या होगा कि 3 एवं 5, 3 एवं 5 अनुसरण करता है, मतलब सही है। सब बच्चा का मिल गया होगा, मैच कर गया होगा आंसर, है ना। चलो बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। सभी आय व्यय है प्लस, कुछ धन खर्चा नहीं है माइनस, लेकिन कुछ दिया है, स्पेशल निगेटिव वाला बात है, ध्यान देना, हो सकता है क्वेश्चन इसे टच करे। कोई आय राजस्व नहीं है माइनस, कोई धन वेतन नहीं है माइनस। चलो, सभी व्यय राजस्व है, व्यय और राजस्व पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव पूछ रहा है, गलत। सभी वेतनों के खर्च होने की संभावना, ये संभावना नहीं है, यहाँ चलते हैं, तो संभावना वाला बाद में बनाएंगे। कुछ आय राजस्व नहीं है, कुछ आय जो है, आय, कोई आय राजस्व नहीं है, तो कुछ भी उसमें सही है। अभी तो बताए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन, कहता कोई नहीं है तो उसमें कुछ भी तो नहीं है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है। कोई वेतन खर्च नहीं है, कोई वेतन कहाँ गया, कोई वेतन खर्च नहीं है, वेतन यहाँ है, खर्च यहाँ है। निगेटिव से निगेटिव बोल, बिल्कुल सही। निगेटिव ही आएगा, बिल्कुल सही। दिमाग नहीं लगाओ ज़्यादा, वेन डायग्राम से भी बनाओगे तो आंसर आएगा, 150 से भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा। आपको तो मैं बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट वेरी शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत बनाओ आंसर। अब संभावना वाला देखो, वेतन और खर्च के बारे में बोल रहा है। वेतन कहाँ है, वेतन यहाँ है हमारा, खर्च यहाँ है, पॉजिटिव निगेटिव ये हमारा जो सही हो। ऐसे देखो ये क्या कहता है, कुछ नहीं है। अब यहाँ कहता है कोई धन वेतन नहीं है। यहाँ समझना एक चीज़ बात को, यहाँ तो सही होता है हमारा, इसके अनुसार ये गलत होना चाहिए।
आप लोग सोचोगे कि वो सही तो ये गलत, लेकिन यहाँ देखो बाबू, यहाँ सभी वाला बात कह रहा है, ध्यान देना इस चीज़ का, समझे। कोई वाला बात या कुछ वाला बात नहीं, यहाँ सभी वाला बात है। तो सभी वाला बात यहाँ गलत नहीं होगा, ये सही होगा पॉसिबिलिटी। मैं इसको करके दिखला देता हूँ, देख लो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस खूब करो। नहीं होता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता है तो जितना मैंने दिया ना क्वेश्चन, इसी को प्रैक्टिस करो। इसको क्या करो, सब क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करो, संडे का दिन निकालो और सारे क्वेश्चन को अपने मन से बनाओ, फिर आंसर यहाँ से चेक करो, मैच कर लो, समझिए। प्रैक्टिस जोरदार करो बाबू, जोरदार करो। आपका देखो सभी आय व्यय है, सभी आय क्या है। जिस बच्चे को एक आध क्वेश्चन में कभी दिक्कत हो जाता है 150 से, या जनरल ऐसे नहीं हो पाता, तो उसके लिए तो ये भी तरीका, तीन तरीका मैंने बताया। गिरने का तो सवाल ही नहीं होता यार, इतना स्पीड करेंगे। मान लिया 5 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन हमने जल्दी से बना लिया, सेकंडों में बना लिया, फटाफट। कोई किसी में 2 सेकंड, किसी में 3 सेकंड, किसी में 5 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन बच गया, आपको दिक्कत कर रहा है, वेन डायग्राम से 30 सेकंड लगा लो इसमें, तब पर भी आपका 1 मिनट के अंदर ही 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपसे फास्ट कोई नहीं हो सकता, बात समझे। जहां आपने 4 क्वेश्चन में 30 सेकंड लगाया, 20 सेकंड लगाया, तो आपको एक क्वेश्चन में लगा लो 30 सेकंड यार, सही तो होगा। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने, अब क्या चाहिए। सभी आय व्यय है, कुछ धन खर्चे नहीं है। अब देखो धन और खर्चा का चर्चा नहीं दिया है, कोई आय राजस्व नहीं है, कोई आय राजस्व नहीं है, तो ये नहीं है। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, तो ये होगा एनआर और स्पेशल निगेटिव हो सकता है। कोई धन वेतन नहीं है, धन और वेतन तो इससे चलेगा। वो पहले वाला क्वेश्चन ऐसा ही था ना, कोई भी धन वेतन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल नहीं। और यहाँ कहता है कुछ धन खर्चे नहीं है, कुछ धन खर्चे नहीं है। अब देखो ये ऐसे दिया है, धन खर्चे नहीं है, लेकिन ये दोनों में तो एनआर चलेगा ना। एनआर अगर कुछ है तो ये दोनों में एनआर के साथ स्पेशल निगेटिव भी चलेगा। तो अब देखो हमारा कहाँ गया कि सभी वेतनों के खर्च होने की संभावना है। सभी वेतन के खर्च होने की संभावना बिल्कुल बन सकता है बाबू। अगर ऐसा करोगे, वेतन में पूरा को खर्च कर लो, और क्या बोल रहा है, कोई भी धन वेतन खर्च, कोई भी धन वेतन नहीं है, कोई भी धन वेतन नहीं है, यहाँ पर कर लो, धन कर लो। अब इसको देखो जरा सा, हमारा क्वेश्चन भी ये क्लियर, कुछ धन खर्चे नहीं है, कुछ धन खर्चे नहीं है। लो, अगर थोड़ा सा आपको लगता है तो इसके साथ मैच कर लो, धन, कुछ धन खर्चे नहीं है। लेकिन वेतन जो है ना, सारा करा कि कोई भी धन वेतन नहीं है, कोई भी धन वेतन नहीं है, नहीं ना है, टकराया नहीं ना है, नहीं है। हमारा डायग्राम सही है, लेकिन डायग्राम में क्या कहता है कि सभी वेतन खर्च हो सकता है, तो वही बोला, सभी वेतनों के खर्च होने की संभावना है, हाँ है सर। सभी राजस्व के व्यय होने की संभावना है, सभी राजस्व के व्यय, फिर यहाँ भी वही बात हो गया ना, जो यहाँ बात है एनआर के साथ, जो था एनआर के साथ, एनआर में गलत होता है, संभावना में वो सही होता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया बच्चा, ओनली एक गलत है, सिर्फ 1 अनुसरण नहीं करता है, या बोलो ये सब बाकी लोग सब अनुसरण करते हैं, है कि नहीं। तो देखो जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, अपनी ओर से मैंने 100% दिया, 100+ दिया, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप इसका प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप रिजल्ट अपना देखें, आप खुद आजमाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह देखो, आप खुद आजमाओगे कि हाँ वाकई आप में प्रोग्रेस हुआ है, सुधार हुआ है ना। ठीक है बच्चा, बने रहो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, थोड़ा कुछ बच्चों को बढ़ाओ, जोड़ो। और बधाई हो आप लोगों को, 800 हम लोग पार कर चुके हैं, बहुत जल्द 1000 पे आ रहे हैं, है ना। और मैंने एक अच्छा आप लोगों के लिए मैं एक सोच रहा था कि कोई मैथमेटिक्स का जो है एक अब लाइव आने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर मैं लाइव आ जाऊँगा। और लाइव में मैं ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ना, ये तो आपका चलते रहेगा, ये चलता रहेगा। मैं उसमें आप थोड़ा सा कमेंट में लिखना बाबू कि लाइव में जो है कोई मैथमेटिक्स का RS अग्रवाल कर लूँ, या फिर ये प्लेटफॉर्म का ले लूँ, या अरिहंत घटना चक्र का ले लूँ, है ना, या फिर सगीर अहमद का ले लूँ, किसी एक मैथमेटिक्स का अच्छा
मुझे आर.एस. अग्रवाल ही सही लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या मैं आप लोगों का आर.एस. अग्रवाल का 1 बाय 1 पूरा क्वेश्चन लाइव में शुरू कर दूं। कुछ दिनों के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा और लाइव होगा, बिल्कुल एज ए डिजिटल बोर्ड की तरह आपका चलेगा। और पर डे 20-25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में मैं पर डे मैथ में आपको दिया करूँगा, टेस्ट की तरह होगा और आप लोग सॉल्यूशन देंगे और कमेंट में देखता रहूँगा। कोई टेंशन नहीं, एकदम एज ए डिजिटल बोर्ड की तरह चलेगा। आपका क्वेश्चन यूँ मूव रहेगा ऊपर में और ऑप्शन रहेगा और आप आंसर देंगे, मैं सॉल्यूशन नीचे बताता जाऊँगा। इसी बोर्ड पे होगा लेकिन आपका डिजिटल की तरह होगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सर आप इस बोर्ड को इस बुक को आप ले लें और ये बुक से हमें जो है करवाइए, ठीक ना। चलो बच्चा बने रहो, इसलिए तो मैंने कहा कि थोड़ा लाइव में आएंगे और बच्चे को जोड़ते जाओ, जल्दी पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पर, ठीक है। थैंक यू, बाय।